जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की ड्रेस बनाएंगे। ये हमने आज कपड़े से और लेस से इसे डेकोरेट करके बनाया है। इस तरह से हमने ड्रेस बनाई है। इसके साथ की हमने पगड़ी भी बनाई है। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। ये इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल को हम पहनाई जाती है। इस तरह से पीछे से इसे बांध देते हैं, अपनी चोली को इस तरह से इसमें बांध के फिर इसी ड्रेस को हम पहनाते हैं। इस तरह से हमारी ड्रेस बनी है। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी अच्छी लगती है। इस तरह से हमने इसकी पगड़ी बनाई है। तो चलो हम अब ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी ब्लू कलर के कपड़े की पट्टी काट लेते हैं। ये पट्टी मैंने 5 इंच चौड़ाई की काटी है और इसे मैंने 35 इंच लंबाई कर ली है। ये कपड़ा मैंने डबल लिया है, तो इसलिए हमारे 35 इंच लंबाई का कपड़ा है। इसके साथ का मैंने अस्तर भी काट लिया है। उस अस्तर पे हम अपने इस कपड़े को रख के 3 तरफ इसकी सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाला एक तरफ का मुंह हम खुला रख लेंगे और 3 तरफ इसकी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से रखेंगे इसे और इस तरह से हम इसके तीनों तरफ इसकी सिलाई लगा दें। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके ऊपर मैंने तीनों तरफ सिलाई लगा ली है और ऊपर का मुंह खुला है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसके ऊपर मैं आप चाहें तो इसके ऊपर एक सिलाई लगा सकते हैं या इसे प्रेस से भी आप दबा सकते हैं। तो मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ। इस पर प्रेस लगा लिए। अब इसके ऊपर हम इस तरह की ये जिग-जैग सिल्वर कलर की लेस है, वो लेस लगाएंगे। इस लेस की इस तरह से हम यहाँ पे एक रो लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के सेकेंड रो लगाएंगे, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ और फिफ्थ रो। इससे हम इसे 5 टाइम्स लगाएंगे। अगर आपके पास इस तरह की लेस ना हो तो आप इस तरह से इसे गोटा पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो गोटा पट्टी चौड़ी हो तो आप इसे इस तरह से फोल्ड करके फिर इसे इस तरह से आप इसमें 4 या 5 रो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी इस लेस की भी 4 या 5 रो लगाएंगे। ये लेस आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर ये लेस लगाऊंगी। तो आज हमने अपनी लेस को 4 टाइम लगाया। मैंने 5 टाइम ना लगा के इसे 4 टाइम ही लगाया। अब अपनी लेस को 4 टाइम लगाने के बाद जो हमारे साइड वाले मुंह उसके ऊपर भी हम अपनी लेस को इस तरह से एक बार लगा लेंगे। तो नीचे वाला हिस्सा है पहली लेस, उसको हल्का सा खोल लेंगे हम और अपनी इस लेस को लेंगे, इस तरह से इसके ऊपर इसे फोल्ड करेंगे। जैसे ये कोना बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा दब जाएगा। इस तरह से इसे फोल्ड करके फिर सभी लेस को दबाते हुए ऊपर तक इसे लगा लेंगे। तो हमारी ये साइड में भी लेस लग जाएगी। इस तरह से मैं दोनों तरफ ये लेस लगा लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने इसके दोनों मुंह के ऊपर भी ये लेस लगा ली है। इस तरह हमारे घेरे की पट्टी तैयार हो गई है। अब अपनी घेरे की पट्टी के अंदर हम प्लेट्स डालेंगे। तो जिस तरह से हम हर बार प्लेट डालते हैं, इस तरह से इसमें बिल्कुल पास ला के ये प्लेटें डाल लेंगे। ऊपर की तरफ इसमें मैं एक सिलाई मशीन से सिलाई लगा लूँगी। तो ये सभी प्लेट डाल के ले आती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपने इसमें पट्टी के अंदर प्लेटें डाल ली है, ऊपर एक सिलाई लगा ली है। नीचे मैंने प्लेटें इस तरह से पिनों से डाल ली है। इस तरह से प्लेटें डालना मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से प्लेटें डाल लेते हैं। अब इन सभी पिनों को निकाल लेंगे तो हमारे घेरा तैयार हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर हम नेफा लगाते हैं। नेफा लगाने के लिए मैं इस तरह से अपनी पट्टी लेती हूँ, ऐसे फोल्ड करेंगे हम और फिर इसे पीछे से लगाएंगे। फिर इसके अंदर डोरी डालते हुए आगे की तरफ इसे इस तरह से नेफा लगा लेंगे। तो इसमें हम पीछे से सिलाई लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह अपने घेरे के ऊपर नेफे की पट्टी लगा ली है। अब इसको ऊपर की तरफ इस तरह मोड़ के हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे और साथ में इसके अंदर इस तरह से हमने एक डोरी बनाई है, वो डोरी भी साथ में डाल देंगे। फिर इसके बाद हम अपनी चोली बनाएंगे। तो मैं ये घेरा कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अपना घेरा तैयार कर लिया इसके ऊपर नेफा लगा के। अब हम अपनी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये 2 पीस लिए हैं। ये पीस मैंने 3 इंच चौड़ाई के और इन्हें 7 इंच लंबाई के लिए हैं। इस तरह से 2 पीस लिए। अब इनको इस तरह से हाफ फोल्ड करते हैं। ये इससे हमारा पीस पीछे का हो गया। इसको भी हम इस तरह से हाफ फोल्ड करके इस पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा पीछे का हिस्सा हो गया। इसी से को हम इस तरह से हल्का सा यहाँ पे गोलाई दे के इस तरह से तिरछा सिलाई कर लेंगे इसका।
फिर इसको सेंटर में से कट कर देंगे। फिर यहाँ की हम बाकी की कटिंग करेंगे, तो पहले ये सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने इसमें सिलाई लगा ली है। इस तरह से वाइट कलर के धागे से आपको अलग से दिख रही है। अब इस तरह से हम इसे सेंटर में बाद में काटेंगे। पहले हम इसे इस तरह से हाफ फोल्ड करते हैं, फिर से एक बार और फोल्ड करते हैं। ये हिस्सा हमारा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए वाला जो हमने सिलाई की, इस तरह से। अब इस हिस्से को हम यहाँ पे इस तरह से गोलाई से काटते हैं। इस तरह से हमारी ये चोली कट गई है। अब इसके साइडों में भी हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। बीच वाला हिस्सा है, इसको हम सेंटर में से कट कर लेते हैं। तो इसके अब दोनों तरफ भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ इधर, फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम अपने चोली की सिलाई कर लिए। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए इस तरह से मुझे सीधा करेंगे। इससे हमने अपनी चोली को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हमारी लेस लेते हैं, और जो हमारे गले वाला हिस्सा है, इस हिस्से को ऊपर इस तरह से पहले अपनी ये लेस हम इस तरह से गोलाई में लेते हुए इसको नीचे तक लगा लेंगे। तो ये दब भी जाएगा हमारा कपड़ा, बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा गला बन जाएगा। तो ये मैं ये लेस लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हमने ये अपने गले के ऊपर ये लगा ली है लेस। अब इस तरह से हम अपने पीसेस को इस तरह से टेढ़ा करके हम 2 बार और लगा लेंगे। फिर उसके बाद इसके साइडों में लगाएंगे। तो मैं टेढ़ा करके लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने इस पर 2 बार लेस लगा ली है। अब इसके दोनों किनारों के ऊपर भी हम जिस तरह से हमने सेंटर में लगाई थी, उसी तरह से हम दोनों तरफ भी लगा लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी ये चोली तैयार हो जाएगी। तो मैं इसके दोनों किनारों पे भी लेस लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चोली तैयार हो गई है। अब इस चोली को अपनी घेरे पे इस तरह से हम सिलाई कर देंगे, हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये इसके ऊपर मैं अपने घेरे पे अपनी चोली को लगा लेते हैं। इसके बाद हम इसका पगड़ी, जब हमने अपनी चोली को अपने घेरे पे अटैच कर लिया, हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी पगड़ी बनाते हैं। पगड़ी बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक पट्टी ली है। इसको मैंने डबल पट्टी के ऊपर इस तरह से अपनी लेस के 3 रो लगा लिए हैं, 3 रो लगा लिए हैं। इस तरह से हमारी ये पट्टी तैयार होगी। ये 8 बाई 3 इंच की पट्टी है। इस पट्टी को हम उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद एक बार इधर से फोल्ड करते हैं, फिर इसे इस तरह दूसरी तरफ से फोल्ड करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ वी शेप बन जाती है। और इसे इस तरह से उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद हम इन दोनों पीस को यहाँ से सिलाई कर देते हैं पहले, जिससे हमारा बिल्कुल सही बन जाती है। तो मैं यहाँ से दोनों पीस को इस तरह से सिलाई कर देती हूँ पहले। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब इस हिस्से को हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, और अपने पीछे की तरफ इस तरह से इसको यहाँ पे हम सिलाई कर देते हैं। इस तरह से हम सिलाई कर देंगे इसे, और फिर इसे इस तरह से हम तैयार हो जाएगी। तो मैं पीछे यहाँ पे इसके दोनों तरफ इसमें सिलाई कर लेते हैं। ये सुई धागे से हम कर लें, हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं हम इसे। तो मैं आपको सुई धागे से बता रही हूँ।
इससे हमारी पगड़ी बन गई है। अब इसके ऊपर लगाने के लिए हम इस तरह से ये कलंगी बनाते हैं, इसलिए मैंने ये एक पट्टी और तैयार कर ली है। इसको भी इस तरह से पीछे अस्तर लगा के इसे डबल करके इसके ऊपर एक लेस की रो लगा ली है। ये आप अपने हिसाब से लंबाई ले सकते हैं। मैंने इसकी लंबाई 12 इंच ली है और चौड़ाई इसकी लगभग 2 इंच के करीब है। अब इसे इस तरह से हम प्लेटें भर लेते हैं इसमें। इस तरह से एक के ऊपर एक रख के हम प्लेटें इस तरह से भर लेते हैं इसमें। इस तरह से प्लेटें भरने के बाद इसे बिल्कुल बराबर करके हम इसके ऊपर नीचे एक तरफ सुई से इसे बांध लेते हैं। इस तरह हमारी ये ऊपर की लंगी बन गई है। अब इसे यहाँ पे इस तरह से हम अटैच कर देते हैं। चाहे तो इसे हॉट ग्लू से भी अटैच कर देते हैं। मैं यहाँ पे सुई धागे से कर रही हूँ। इस तरह हमने कलंगी यहाँ पे लगा दी है। अब इसके जहाँ पे हमने ये अटैच किया वहाँ पे इस तरह से एक पर्ल को हम हॉट ग्लू गन से या फेविक ग्लू से चिपका देंगे तो हमारी ये पगड़ी बन के तैयार हो जाती है। इस तरह हमने अपने मुकुट के ऊपर ये एक मोती चिपका लिया है। इस तरह हमारा ये पगड़ी भी तैयार हो गई है। इस तरह हमारी पगड़ी भी तैयार हो गई है। हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।